कहिए महाबली, वीरबली, बाहुबली, सर्वबली माननीय अतीक अंसारी जी, समझ में सब कुछ तो आ ही गया अब आपको। क्या होता है शासन, क्या होता है प्रशासन, क्या होता है नेतृत्व, यह तो आपको एकदम समझ में आ गया। अतीक बाबू, समझ में आ गया ना? आपका पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया, आपकी सारी अवैध कमाई बंद हो गई, आपने जो अवैध जमीन कब्जे किए थे उस सारे कब्जे वाली जमीन पर फ्लैट बना दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। वर्षों से आप जेल में बंद हैं, जेल से निकल नहीं पा रहे हैं। आपके ऊपर हत्या, डकैती, चोरी, न जाने क्या क्या अपराध के मुकदमे आप पर चल रहे हैं। आप सांसद भी थे, आप विधायक भी थे, मुलायम सिंह जी के समय में आप राजा थे। पूर्वांचल में आपकी कभी तूती बोलती थी अतीक अंसारी साहब, बोलती थी ना? आपके डर से पूर्वांचल के लोग थर थर कांपते थे। ये भी सही है। आपके पास लोगों का, अपराधियों का, शूटरों का जमावड़ा था। आप पलक झपकाते थे तो कोई घबरा करके गिर जाता था। आप मुंह चलाते थे तो लोगों की घिघी बन जाती थी। इतना भय और आपका दबदबा पूरे पूर्वांचल में कभी था। क्या हो गया आपको? बोली बंद हो गई, सारी ताकत ढह गई एक नेतृत्व के आगे, और आप कुछ कर नहीं सके। आपका सारा वोट बैंक, आपके सारी हथियार, ताकत इत्यादि इत्यादि सब धरे के धरे रह गए। अतीक अंसारी जी, समझ में आ गया ना कि कानून क्या होता है? समझ में आ गया ना कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? यह तो समझ में आ ही गया आपको। आज तो आपने अद्भुत कर दी। भारत के इतिहास में किसी डॉन ने, किसी माफिया सरगना ने, किसी बाहुबली ने जेल में सड़ते हुए भी, सारा साम्राज्य ढहते हुए भी, सारी संपत्ति को सरकार द्वारा कब्जा होते देखते हुए भी आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। यह है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार का करिश्मा। ऐसा सुशासन, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रहा। क्या कह दिया आपने? योगी जी की बड़ी प्रशंसा कर दी आपने। डर गए क्या योगी जी से? हालत खराब हो गई योगी जी के आगे। अब आपको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश से अब योगी जी जाने वाले नहीं है। पहले तो सोचे तो चले जाएंगे, छूट जाएंगे, दूसरी सरकार आएगी। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी अब कहीं जाने वाले नहीं है। उनका शासन अब चलने ही वाला है। 22 में पुनः बहुमत से आए, 27 में फिर बहुमत से आएंगे, 32 में फिर बहुमत से आएंगे। ऐसा आपको लग ही गया होगा। ईमानदार मुख्यमंत्री, आपने योगी जी को ईमानदार कहा। एक माफिया के मुंह से, एक बाहुबली के मुख से, एक विभिन्न अपराधों में जेल में बंद अपराधी के मुख से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में सीकचों में खड़े होकर के
जेल के सीकचों में खड़े होकर प्रशंसा करना, यह तो अद्भुत हो गया भाई। इसकी तो कल्पना ही कोई नहीं कर सकता। आपने योगी जी को ईमानदार घोषित कर दिया, आपने योगी जी को बहादुर घोषित कर दिया। इतना आपका सारा साम्राज्य ढहने के बाद आपके हृदय से सत्य फूट करके सामने आया। अब यह सत्य है कि आप डरे हुए हैं, कि आप अपना भविष्य देख रहे हैं, कि आप जो बचा खुचा उसको बचाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि योगी जी की प्रशंसा करके कुछ उनसे उदारता प्राप्त कर लें, योगी जी की प्रशंसा प्राप्त करके कुछ उनसे उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर ले, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन आज आपने योगी जी की प्रशंसा करके अद्भुत काम कर दिया। उत्तर प्रदेश में यह संदेश गया कि अब उत्तर प्रदेश में कोई माफिया, कोई बाहुबली, कोई दुर्बली, कोई अपराधी अब चैन से नहीं रह पाएगा। यह तो संदेश आपने दे दिया। जो लोग अपहरण के कांड में, जो लोग हत्या के कांड में, जो लोग लूट के कांड में, जो लोग दूसरे को ठगने के काम में, जो लोग संविधान और कानून को चुनौती देने के काम में लगे हुए थे, सबको यह कड़ा संदेश गया कि अब तो खैर नहीं ही है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब प्रदेश की जनता तो आपके मुंह से यह सुन करके कि योगी जी ईमानदार है, योगी जी बहादुर हैं, तालियां बजा रही है, योगी जी की प्रशंसा कर रही है। ईमानदारी पर योगी जी को कौन उंगली उठा सकता है? और बहादुर इतने हैं, संत हैं इसलिए बहादुर हैं, संत हैं इसलिए ईमानदार हैं, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं इसलिए मजबूत नेतृत्व है। यह तो एक शोध का विषय हो गया कि किस तरह से जेल में बंद एक माफिया सरगना उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को, मुख्यमंत्री को भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। यह तो अद्भुत हो गया।